नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शिवपुरी जिले में लोधी समाज के एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज पर कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में एक निजी होटल में ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए ऐलान किया है कि ओबीसी समाज के विभिन्न अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाएंगे और एक मंच पर लाकर समाज के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें ओबीसी और दलित समाज के लोगों को जहां उनका हक दिलाया जाएगा तो वहीं आरक्षण की मांग भी तेजी से की जाएगी। दरअसल प्रीतम लोधी यहां ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं बोले थे और जो बोला था उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी थी। बावजूद इसके सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि तथाकथित कथावाचक द्वारा मुझ पर कई अशोभनीय टिप्पणी करते हुए खुलेआम धमकी दी गई। बावजूद इसके कथावाचक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रीतम लोधी ने कहा कि हजारों साल से हम ब्राह्मण समाज की पूजा करते चले आ रहे हैं और जो वास्तव में सत्य के वचन पर चल रहे हैं उनकी पूजा में जारी रखेंगे। वहीं तथाकथित कुछ लोगों द्वारा उन्हें धमकियां दी जाने के सवाल पर उनका कहना था कि धमकी से डरने वाले नहीं है। प्रीतम लोधी कोई अंगूर की बोरी नहीं जिसे जो चाहे तोड़ लेगा। प्रीतम लोधी से टकराने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए और जो टकराएगा उसे उसका अंजाम भी दिया जाएगा। ग्वालियर से टीम द हिंद टुडे न्यूज। सोशल मीडिया के माध्यम से ओबीसी महासभा को जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ में बताते हुए एक संगठन बताया गया है, ओबीसी महासभा केवल अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर लड़ रहा है। और आज भी जिस प्रकार से आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी के नेताओं पर, ओबीसी के जिस प्रकार से जो कर्मचारियों पर, छात्रों के साथ जिस प्रकार से सरकार के द्वारा और जो पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ हरेसमेंट, उनके साथ जो किया जा रहा है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। साहब अम्बेडकर जी की जय ओबीसी, जय ओबीसी महासभा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग आने लगा मेरे में। पहले क्या दिमाग नहीं आ पाता था, अब धीरे धीरे मैं सीखने लगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे पत्रकार बंधु, इसमें कई तो ऐसे हैं, बहुत से ऐसे तो सबको मैं जानता हूँ, नाम तो कह लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। परिचित है सारी, और सारे लोग मुझसे वाकिफ हैं और मैं पत्रकारों से वाकिफ हूँ। तो मैं आज पत्रकारों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि 14 तारीख को सागर में एक बच्ची के साथ घटना हुई। लोधी परिवार से वो बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी। उसके घर पर एक अरुण मिश्रा जी बैठने जाते थे, उठने जाते थे, बैठने उठने, और उसी घर में उनने गलत नीयत डाल दी। उस लड़की को अगवा किया, रेप किया और मार दिया। तो पूरे लोधी परिवार से सारे लोग न्याय मांगने गए, तो न्याय में क्या मिला? लाठियाँ मिली न्याय में। आप सबने टीवी पे देखा होगा कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसी पे लाठी भांज रहे हैं। ऐसा दोहरा चेहरा और ऐसी दो कानून हमको देखने को मिला। उस बात को लेकर मैंने कुछ बयान दिया था और थोड़ा सा बयान मैंने कोई गलत चीज़ नहीं कही थी, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने एक चीज़ कुछ पाखंडियों पे मैंने एक चीज़ उजागर की थी, लेकिन वो एक समाज पर ले गए पूरी चीज़ को। वो मेरी जितनी भी कैसेट थी और जितना मैंने बोला था उसको काटा पीटा गया। हेलो। जेल के अंदर कुछ महात्मा बंद हैं, काय में बंद हैं, वो सबको मालूम है। मैंने उनके बारे में बोल के ये स्टार्ट किया था, तो आपने वो काट पीट के नहीं और उसको बना के नहीं और पेश कर दिया। हेलो एक सेकंड। सभी साथी को जिला अध्यक्ष
आज ओबीसी महासभा ग्वालियर के द्वारा यह जो यहाँ उपस्थित हुई है उसका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हम अपना स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे विश्वजीत एडवोकेट रतौरिया जी का करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ को यहाँ उपस्थित हुए। ओबीसी महासभा ग्वालियर के संगठन मंत्री मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापन आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप लगातार जो घटनाक्रम देख रहे थे ओबीसी महासभा और आदरणीय प्रीतम लोधी जी को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग हैं, वही कह रहा हूँ आपसे। अच्छे लोग हैं। तो सवाल का हाँ मतलब ये है। नहीं अच्छे प्रीतम लोधी केसरी भी अच्छे भी है। सर, प्रीतम लोधी समाज नहीं हो सकते। जी जी बीडी शर्मा ब्राह्मण समाज नहीं हो नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट। ये मतलब 2 4 6 लोगों की लड़ाई समाजों में कब बनी? नहीं मैंने तो यही कह के बोला था, लेकिन मेरा चीज काट दी गई, उसको समाज में पेश कर दिया। परोसने वाले ने बड़ी होशियारी से खेल किया है। तो लोधी समाज में तमाम ऐसे आसपास के पड़ोस में ही होंगे लोग कि आपसे बेचारा संबंध नहीं होती नहीं और तमाम राइट, उनके बाद भी ऐसे होंगे। बिल्कुल राइट। तो वो मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने माफी मांगी थी दोस्त प्यारे का भाइयों मेरी। मैंने कहा ये दोस्त समाज में खाई ना बन जाए। ये कौन ने बनाया आपको? ब्राह्मण समाज ने माफ नहीं करा। अरे अगर ब्राह्मण समाज पर देता तो वो हमारे धीरेन्द्र जी कौन से आचार्य वो ऐसा बोलते। ये कौन ने सर्वे कराया था? अरे आपके सामने बोले ना वो तो धीरेन्द्र आचार्य ब्राह्मण समाज के मुखिया कौन है? कौन है? आप पता करिए कौन है। अच्छा आप पता करिए कौन है वो। सारे समाज को नहीं मैंने नहीं कहा सारे समाज को। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने सारे समाज से माफी मांगी, मान लो माफी मांगी मैंने पूरे देश की समाज से और 2 3 बार मांगी, फिर इनने ऐसी बात क्यों कही? इनने तो ये कहना था माँ प्रीतम ने अगर माफी मांग ली है हमने क्षमा किया। जाओ आप तो ये देखो कि आपके सर्किल में ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, आप उनसे पता कर लेना कि वो मुखिया मान जाएंगे धीरे। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ वो 50% ब्राह्मण मेरे साथ है बुजुर्ग में। तो मैं अरे आपको लाने वाले कौन थे आगे? मेरे साथ है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ में भी है ना। आपने कहा ब्राह्मण समाज या जाटव समाज को पूछा है, पूछने का कार्य किया जाए। मैंने इसलिए कहा कुछ पूरा नहीं कहा, कुछ लोग ये कुछ बड़ा परेशान कर रहा है सर। हाँ कुछ लोग ऐसे कुछ लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी अन्यायी पाखंडी। हमारे ऐसा नहीं, लोधी समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी पाखंडी और अपराधी। हमारे समाज में भी समाज में कुछ नहीं बना रहे हो तो आरक्षण भी खत्म करने की मांग कर रहे हो। आरक्षण खत्म करने की नहीं मांग कर रहे, मैं तो और भीड़ वर्ग के लिए आरक्षण पर उतरूंगा। ब्राह्मण समाज को खत्म कर दो। क्यों कर दो भाई ब्राह्मण समाज को? हमारे देवी हमारे कितने कालों से हम पूछते आ रहे, क्यों खत्म कर दो ये? नहीं आपकी बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है। आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे ये पिछड़े वर्ग का हक है आरक्षण, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण कहाँ किसके लिए मांगे? मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे पे एफआईआर, और जिनने मेरे बारे में मारने की बोला उन पे एफआईआर नहीं। ये क्या है? संविधान है नहीं? अरे दोषी तो हम उनको मानने हैं जो सरकार में बैठे हुए, दोषी तो हम उनको मानने हैं ना। सरकार में आप बैठे थे तब आपको पता नहीं था जब सरकार तब भी मैं उठाता था, ऐसे नहीं है तब भी उठाता था, लेकिन मुंह मेरा बंद कर दिया जाता था कैसे बंद कर दिया? हाथ से। अच्छा, आपके इस बगावती तेवर के मांझी और सम्मानी को पार्टी का नाम नहीं है जी, आपके तेवरों से और मांझी को पार्टी में कोई नुकसान का सामना को नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैं तो एक सच्चाई पे और उस पर निकल पड़ा हूँ, आपको भी कल की तारीख में आपको भी देखने मिलेगा। ये तो माँ भारती गलत लोगों के साथ है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता उमा जी गलत के साथ है उसके साथ है, इस सवाल का मैं फ्री जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी वो सामान्यता है और मैं किसी के बारे में जिस पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हो उसमें वो है तो गलत लोगों के साथ है उमा जी। अब ये तो पार्टी को देखना चाहिए। उमा जी की बात नहीं आप उमा जी की बात कर रहे हो, ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए ना। उमा जी को क्या बाहर नहीं निकाला था क्या? 3 पीढ़ियों मुझे भी पहले बाहर नहीं निकाला था क्या? लेकिन हमने सोचा चलो ये हिंदुत्व की रखवाली है, ये करती है, इसलिए गए थे हम तो। हमें जो थोड़ी मालूम था कि हमारे साथ में अन्याय होगा, 3 पीढ़ियां बीत गई हमारे साथ में अन्याय, ये नहीं मालूम था। 3 पीढ़ियों से आप भी गलत लोगों के साथ थे। ये जो कड़ाई साहब कह रहे थे तो सरकार में नहीं है, मैंने तो अभी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखे ना किसी की सरकार में। इसीलिए तो मैं बाबा साहब के आशीर्वाद लेने गया था। मैं मेरे में बाबा साहब ने शक्ति से आशीर्वाद दिया मेरे को, तब उस दिन से लगने लगा कि कुछ शक्ति आ गई है मेरे में, तो इस शक्ति से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा।
कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी। अच्छा, ठठरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता ही वो थोड़ा सा जनाना टाइप का है वो, और महिलाएं जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहाँ भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर हिड़े जैसी ताली बजाता है, कितना कह गए। अच्छा, कोई प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू मसल देगा कि कोई अंगूर का दाना हूँ क्या? मूंगफली छड़ी पुरानी तो मसल देगा भैया। अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और देखिए बाई चांस में कहीं मेरे को मिल गया, ये किसी जगह पे अकेले मिल गया, तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये बात सत्य है सामने देख के। लेकिन ऐसे लोग, उनने एक चीज और इतनी गलत बोली अपने समाज के प्रति। बोलो मेरे समाज के लोग अगर इसको मार देंगे और नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों पे बैठ जाना। बताओ कितना बड़ा शब्द है ये। तुम्हारे हजारों फॉलोवर हैं, अब आज किसी फॉलोवर ने दिमाग पर रख ली बात, अब उसको भगवान तो मानता ही है सब कि भगवान ने आदेश दिया हमको, हम प्रीतम लोधी को मार दें। अब आज किसी ने वैसे मार दिया तो मैंने शासन से बोला, मैं शासन प्रशासन से साहब को आवेदन दिए, मैंने कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेरे को सुरक्षा दी जाए। तो अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली मुझे। एक महाराज और थे बिंद्रावन के लिए झूठ बोलते हैं वो कोई यहीं के हैं नरवर के, जो उससे मेरी ऑडियो पे बातचीत हुई, वो बार बार मुझे तंग कर रहे थे, बार बार कह रहे थे आपने गलत बोला, ये बोला। मैंने कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरा काट पीट के बनाया गया, नहीं मानने थे वो भी लगे अपनी बातें देने। उनने क्या लिख कर भेजा है आप लोगों को बताऊंगा मैं। उसने एक पोस्ट डाली है, अभी कुछ दिनों बाद श्राद्ध आने वाले हैं, बोला प्रीतम लोधी का मुझे इसी साल श्राद्ध चाहिए और इसका श्राद्ध होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमारा प्रशासन कान में उंगली दबा के बैठा हुआ, केस लगा दिया। अगर वो बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उनके घर वालों को लट्ठों से मारा। तो मेरे भाइयों, हम न्याय मांगने जा रहे हैं, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी भारत के वर्ष के हम नागरिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के थोड़ी हैं। तो हमें भारतवर्ष के रह गई, हमने यहाँ हिंदुओं की काम किया। मेरी तो समाज की 3 पीढ़ियाँ निकल गई भारतीय जनता पार्टी में। जब जनसंघ बनी थी तो मेरे पिताजी ने जनसंघ बनते स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी ने जमीन से रगड़ कर पूरी जीवन जनसंघ को दिया, पूरा जीवन जनता पार्टी को दिया और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया। 3 पार्टी बदली और हमारी 3 पीढ़ियां इसमें खप गई। हमने, आपको पता होगा और सबने देखा होगा, ग्वालियर में हमने जमीन से रगड़ कर काम किया था हम लोगों ने। हमको का इनाम कैसा मिला? और आज तक ऐसा आपने परिवार नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में न तो पिताजी को, न मेरे को, न बच्चों को, किसी को आज तक मंडल तक का पद नहीं दिया। क्यों? अगर काश कहीं मैं भी ऊंची बिरादरी का होता तो मैं पदों से नवाया जाता। भूल से मैं पिछड़े वर्ग का हूं। हमारे पिछड़े वर्ग का बनाते हैं तो पिछड़े वर्ग का राज्य करेगा। ऐसी मैंने स्थिति देखी है। मैंने एक मंडल अध्यक्ष बना दिया था पिछोर के अंदर, तय करके बना लिया था। हरिजन समाज का था, जाटव समाज का था, और जाटव समाज का मैंने बना लिया। और उसने ऊपर से इतना दबाव आया, वो इस जाटव के नीचे हम काम करेंगे, तुमने क्यों करवा दिया? अरे मैंने कि वो भी इंसान है, जाटव आदमी नहीं होते। इसीलिए मैंने फैसला लिया है। हमने लोगों को बहुत सेवाएं की और मैंने जानता हूं कि हमारे दर पीढ़ी हजारों साल से हम लोगों ने इतनी सेवा की। हमने ब्राह्मण समाज को घर में जब बुलाते थे तो लीप पोत कर अच्छी जगह डालते थे, अच्छा खिलाते थे, देसी घी से खिलाते थे। चाहे हम अपने बच्चों को नॉन से सूखी रोटी चटनी से खिलाएं, लेकिन उनको हम अच्छा भोजन कराते थे, दक्षिणा भी देते थे, पैर भी पड़ते थे, सेवा भी करते थे। इसका हमको आशीर्वाद ये मिला। आदमी कोई किसी के लिए कर दे। मैं आज कहना चाहता हूं सब लोगों को, अगर तुम्हें आशीर्वाद लेना है तो जाटव समाज के पैर छीजिए, जाटव समाज को खटिया में बिठा लिए, पिछड़े वर्ग समाज को बिठा लिए और पिछड़े वर्ग समाज को खटिया में बिठा लिए और उनकी तुम 1 साल सेवा करके देख लीजिए। हमने दर पीढ़ी करी और जाटव समाज की, पिछड़े वर्गों की, आप आदिवासियों की, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा आप 1 साल कर लेना और देखना अंदर से, दिल से अंदर से खींचकर आपको आशीर्वाद देंगे वो। 1 साल करके देख लेना, आपके दिल फिर जाता तो मानना दोस्तों, नहीं मत मानना। मैंने तो यही शुरू किया है।
मैं तो गरीब समाज, जितनी भी समाज हैं गरीब की, मैं तो अब गरीब समाज को बढ़िया घर पर बुलाएंगे, जैसे अपने कहा अतिथि देव भव, ऐसी सेवा करेंगे। तो आप देख लेना 1 साल के अंदर कैसा आशीर्वाद देते हैं वो मुझे। इनका आशीर्वाद लेने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले जब मुझे न्याय नहीं मिला, जब मैंने बच्ची का बोला सागर में, उसका न्याय नहीं मिला, तो मैं सीधा गया और सीधा आके बाबा साहब के चरणों में मैंने डोक लगाई। बाबा साहब से आते ही मैंने आशीर्वाद मांगा। बाबा साहब आपने से हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, आपने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, आपका संविधान धज्जी उड़ाई जा रही है, आपके संविधान को नहीं मानने। एक आदमी कृत्य कर रहे हैं और कृत्य कर कर उस पर केस नहीं लगाए जा रहे हैं, जेल नहीं भेजे जा रहे हैं। वो हम आराम से बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं। वो हम पर एक जगह नहीं, मेरे पे तो 20 जगह FIR हुई है, 20 जगह। ये क्या कौन से कानून में रखा भैया, एक ही धारा में 20 जगह आपको FIR काटने का, तो उनका अभी एक भी जगह नहीं कटा। मैं इसीलिए मैं बाबा साहब के चरणों में गया और बाबा साहब ने वास्तव में, मैंने आंखें बंद करके और बाबा साहब के चरणों में सर रखा। मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है। पद चिन्हों पर मैं चलता रहूँगा। सबसे पहले उस लड़की की हत्या, लड़की का रेप और लड़की का अपहरण में सजा दिलवाऊंगा। मेरी प्राथमिकता यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की है। इसीलिए मैं उनको सजा दिलवाकर तब मैं चैन से बैठूंगा। तब तक मेरे जीवन में, मेरे हृदय में ठंडक नहीं आएगी जब तक उनको फांसी तक नहीं चढ़वा दूंगा। दोस्तों, पहला प्राथमिकता मेरी ये होगी। दूसरी, फिर सेवा के लिए उतरूंगा। किसी जैसे हमारे OBC महासभा से हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये परिवार ही है मेरा, इस परिवार में रह के काम करूंगा। मैंने सब लोगों से अपना सहयोग मांगा है। मैंने कहा मेरा सहयोग करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीम आर्मी सेना ने, उनने मुझे आशीर्वाद दिया, उनने मेरी बात को सुना। जनता दल वालों ने आशीर्वाद दिया, उनकी बात में सुना। और भी जितने भी संगठन हैं जो राजनीतिक नहीं है, जो संगठन सेवा कर रहे हैं देश की, वो सारे संगठन ने, पूरे देश के संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे काम करने का है। आप काम करिए, पीछे बैग में हम आपकी ताकत बन के आपके साथ चलेंगे। दोस्तों, इसी को लेते हुए मैं अब काम पर उतरा हूँ दोस्तों, और काम करूँगा इन्हीं को लेते हुए मैं। इसीलिए मैं आप लोगों को, मैंने अपनी बात रखने का वो दिया, और आप भी मेरी बात को हमारी सरकार तक पहुंचाएं। और क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, और यहाँ बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। सागर के अंदर, बंडा के अंदर, जहाँ उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैंने कहा ये हमारा कहती है मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों लेकिन। इसीलिए सरकार से मैं, मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्रीय सरकार से आग्रह करूँगा कि मैं अब इसको स्वीकार करके, क्या संगठनों ने क्या सेवा नहीं की देश की। हमारे भाई ठाकरे जी, उनने भी उससे की थी, किसी पार्टी से नहीं की थी, उनने भी सेवा की थी संगठन की। अन्ना हजारे जी, उनने भी एक सेवा की, किसी के बैनर तले नहीं की। तो ये प्रीतम प्यारे नहीं कर सकता क्या? तो प्रीतम प्यारे भी इस काम को करके बताएगा, क्योंकि मेरे पीछे तो बहुत लोग संगठनों का आशीर्वाद है और बहुत लोग मेरे पीछे चलने को लोगों ने वादे किए हैं। होना शुरू हो गया, मैंने देखा ये उद्यम शुरू हो गया है। ये दो समाज हैं, आपस में खूनी संघर्षों तक उतर आई थी। एक दूसरे को व्हाट्सएप पर गालियां देना, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना। मैंने कहा ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर दो समाजें आपस में खूनी स्तर पर आ जाएंगी और लड़ाई स्तर पर आ जाएंगी, तो बहुत बुरा हो जाएगा। सो माननीय उमा भारती जी ने मुझसे कहा कि तुरंत आइए, और BD शर्मा जी ने कहा भोपाल आइए। मैं भोपाल गया, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उनने समझाया। तो मैंने सार्वजनिक तौर पर मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा अगर मेरे से गलत कोई बात निकल गई है, अगर गलत बात मैंने कह दी है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई व्यक्ति से गलती हो जाए और वो माफ़ी मांग ले, तो क्या फिर हम कोई ऐसा है हिंदुस्तान में जो उसको दंडित करेगा? नहीं करेगा, माफ़ कर देगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत बड़े दिल का होता है। हर समाजों में लोग अच्छे होते हैं और हर समाजों में लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कौन सी समाज है जिसमें बुरे नहीं है और कौन सी समाज है जिसमें अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे माफ़ कर देंगे, माफ़ तो नहीं किया।
मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनाम में मुझे ये इनाम मिली, माफ़ी मांगने की, निष्कासित कर दिया। एक बाबा महाराज जी थे, गद्दी पर बैठते थे, कोई कथा कथित महाराज बताते हैं उनको कि ये कथा कथित महाराज हैं। उनने मंच से सीधे सीधे चाहे जिसकी ठठरी बांध देते हैं, वो तो जिसकी चाहे उसकी ठठरी बांध देते हैं। उस व्यक्ति को, मुझे मालूम है, आप भी उसकी बैक स्टोरी निकालना, उस व्यक्ति को सोची समझी साजिश के तहत उसको भगवान के रूप में उतारा गया है भारतवर्ष के अंदर। 5-6 महीने में, साल भर में उसको इतना बड़ा स्टैंड दे दिया और इतना पॉपुलर कर दिया उस व्यक्ति को कि एकदम भगवान के रूप में आ गया। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे ये जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार पिछड़े दलितों वंचितों की जो हकमारी हो रही है, उनके साथ अपमान हो रहा है, उसको देखते हुए ओबीसी महासभा इस पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। उसी विचारधारा को प्रभावित होकर आज ओबीसी महासभा में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी पिछोर से भाई पीतम लोधी जी आज ओबीसी महासभा परिवार में शामिल हुए हैं। और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने आप सबके बीच में बात रखी कि मैं ओबीसी की हिस्सेदारी को लेकर, चाहे मुझे सड़क से संसद तक जाना पड़े, उस मार्ग में ओबीसी के क्रांतिकारी साथियों के साथ मैं उस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ूंगा। और जिस प्रकार से जो सागर में जो घटना हुई है, जो लोधी समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए 4 तारीख को जो ललकार रैली हो रही है, उसमें ओबीसी महासभा एक बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें SC ST ओबीसी का एक समागम करके ललकार रैली सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा, और आज पूरी तरह से वो नारा पूरी तरह फैल हो चुका है। पूरी तरह से जो महिलाएं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, पूरी तरह से उनकी हकमारी हो रही है। उसके लिए ओबीसी महासभा अब लड़ेगा। किस तरह का एक मिशन रहेगा, अब अगला किस तरह का आपका एक्शन रहेगा? मैंने इसलिए कि एक तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है, सामाजिक संस्था है। मैं भी लोधी सामाजिक संस्था से महासचिव हूँ। मैं जितनी भी पिछड़े वर्ग ओबीसी की जितनी भी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, जाटव समाज से और वाल्मीकि समाज से, मैं इन सारी जितने भी संगठन हैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे जुल रहा हूँ और सबको एक बैनर तले इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको एक बैनर तले लाके और फिर लड़ाई लड़ी जाए, ताकि जी बेटी बचाओ, बेटियों की सुरक्षा हो और गरीबों की सुरक्षा हो और गरीबों को हक मिले। और आरक्षण की भी लड़ाई, इसी के बीच में आरक्षण की भी लड़ाई लड़नी है, आरक्षण की भी लड़ाई लंबी है, उसको भी लड़ना है। आपने कहा कि ब्राह्मण समाज ने आपको बहुत आहत किया है, बहुत सारी FIR हुई है आपके खिलाफ। नहीं, जो सरकार ने किया, ब्राह्मण समाज ने नहीं किया है, सरकार ने किया है। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोला था, और अगर बोला भी तो मैंने माफ़ी मांगी। उसके बाद भी मुझे निष्कासित कर दिया और केस लगा दिया मेरे पे। और एक कथावाचक, कथा कथित, वो बड़े ऊंचे मंच से और गालियां बक रहे हैं, मार रहे हैं, ठटरी बना रहे हैं, नकटा कह रहे हैं, जाने क्या क्या बोल रहे हैं, अपनी समाज को आदेश दे रहे हैं और चूड़ियाँ पहन लो। और उन पे कोई FIR नहीं हुई, न उन पे कोई बात कही सरकार ने। तो इसी का तो बदलाव चाहिए कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज से हो, कानून तो सबके लिए है ना लागू। जाटवों की सेवा करने की बात कही आपने, जाटवों की और गरीबों की। अब देखना, मैंने कई लोग देखे, हमारे यहाँ मैंने KP देखा है, KP सिंह विधायक पिछोर में, उसके लोग पैर छीते हैं, वो देखता भी नहीं है मेरे पैर कौन छी रहा है। अच्छा हाँ, जो नहीं छीता है उसके जरूर देखता है, जो कौन है जिसने पैर नहीं छीए मेरे, उसके जरूर देखता है, और छीते उनको नहीं देखता। और आप गरीबों के तुम पैर छी के देखना और उनकी सेवा करके देखना, वो कितनी दिल अंदर से खींच के तुमको दुआएं देंगे और आशीर्वाद देंगे तुम लोग। आपने कहा 1 साल तक दलितों की सेवा की जाए, उनकी पूजा की जाए। उनके तो करते ही हैं, कब से कर रहे हैं, हजारों सालों से, पीढ़ियों से, दर पीढ़ियों से कर रहे हैं। करेंगे क्यों नहीं करेंगे? जो वास्तव में ही न्यायप्रिय हैं, जो वास्तव में ही सच्ची साधना से लोगों की वचन देते हैं, जो वास्तव में ही सही बात करते हैं,
उनकी सेवा करेंगे हम। पार्टी बुलाएगी तो जाएंगे आप? हैं? पार्टी आपको किसी बुलाती है तो? नहीं अब नहीं। अच्छा, जो धमकियां मिल रही हैं आपको अलग अलग लोगों से जी। तो प्रीतम लोधी किससे कितने दबाव में आने वाले हैं? देखिए धमकी में दवा में क्यों नहीं आऊँगा। अब वही कह रहे थे कथे कथा के मेरे सामने मिल गया तो मैं मसल लूँगा। मैंने मसलने को यार प्रीतम लोधी को छोटा मोटा आदमी तो है नहीं है कि अंगूर की डेयरी है ऐसे मसल लेगा मुझे। अब प्रीतम लोधी को मसलने के लिए फिर ताकतवर आदमी चाहिए और मैं कह रहा हूँ वो मसल देगा, वो सामने आके बता दे, मैं यही मान जाऊँगा। अगर ये पेशाब निकल ले पजामा नहीं बिगाड़ ले तो मानना यार बस। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।